आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 14,000 करोड़ रुपए की से अधिक की 9 राजमार्गों परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सरकार ने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी होगी। भारतीय रेल आज से तेज गति की 40 फ्लोर ट्रेन शुरू कर रहा है। कुछ राज्यों में 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल आज से आंशिक रूप से खुलेंगे। सिक्किम सरकार ने गंगतोर नगर पालिका क्षेत्र में रविवार तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया। इटालियन ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स फाइनल में नोवाक जोकोविच और डिमिट्रियोस फैडरर आमने सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना 14,000 से 258 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 350 किलोमीटर सड़कों में निर्माण में संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आरा, मोहरिया, रंजौली और नरेंद्रपुर पुणे में राजमार्ग का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 913 करोड़ की लागत से बनने वाली 39 किलोमीटर पटना रिंग रोड का भी शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री गंगा नदी पर भागलपुर में विक्रमशिला सेतु और पटना में महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नए 4 लेन के पुल की आधारशिला भी रखेंगे। कोसी नदी पर 4 लेन के नए पुल का निर्माण कार्य आज से शुभारंभ किया जाएगा। इस पुल के बन जाने से बिहार में नेपाल, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में संपर्क आसान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृषि सुधारों में संबंधित के विधेयकों के संसद में पारित होने पर कहा कि बड़ी भारतीय कृषि इतिहास में क्रांतिकारी क्षण में श्री मोदी ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि इसमें कृषि क्षेत्र में आमूल बदलाव जाएगा और करोड़ों किसान सफल होंगे। उन्होंने कहा कि दशकों से भारतीय किसान विभिन्न दबावों से पीड़ित थे और बिचौलियों से शिकार बनते थे। विधेयकों के पारित होने की किसान इन समस्याओं बाधाओं से मुक्त होगा। श्री मोदी ने कहा कि इससे किसानों की आय दोगुनी करने की मदद मिलेगी। उसने कहा कि इसमें किसानों की आय दोगुनी करने की मदद मिलेगी और उनकी समृद्धि सुरक्षित होगी। उन्होंने रोज जोर दिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था और सरकारी खरीद भी जारी रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीकी की ताकत आवश्यकता है क्योंकि इसमें मेहनती किसानों की मदद मिलेगी। अब इन विधेयकों के पारित होने से किसानों की पहुंच वशिष्ठ और टेक्नोलॉजी तक आसान होगी। इसमें न केवल उपज बढ़ेगी और बल्कि बेहतर परीक्षण भी सामने आएंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्यसभा में कृषि विधेयकों पर पारित होने की तैयारी विपक्षी सदस्यों का हंगामा दुखदपूर्ण और आत्मनिर्भरनाक है। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा का माहौल बना सत्ता और पक्ष की जिम्मेदारी लेकिन मर्यादाओं का पालन करना विपक्ष का कर्तव्य है। उन्होंने क्रांतिकारियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज वाणिज्य संबंधी में व्यवस्था समाप्त करनी हो रही है। यह दोनों विधेयक किसानों और कृषि जगत दोनों के लिए ऐतिहासिक हैं। इसमें लागू करने के लिए स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। एसएमपी में समाप्त कर दी गई केपीएल समाप्त कर दी गई जाएगी। हकीकत यह है कि यह दोनों बिल प्रभावित होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है वहां पूरी आज़ादी के साथ बेच सकता है और जहां पर भी अच्छी कीमत मिले। संसद में कृषि से संबंधित 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी गई। राज्यसभा ने कल कृषकों पर व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 में कृषि मूल्य आश्वासन कृषि सेवा विधेयक 2020 को विपरीत सदस्यों के शोर शराबे और हंगामे के बीच मंजूरी दी। विधेयकों को परिवार समिति को सौंपने की विपक्षी सदस्यों ने संशोधन को भी सदन में अस्वीकार कर लिया। लोकसभा ने दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार की किसानों को आमदनी दोगुनी करने के लिए उनके कदम उठाए हैं। उन्हें कहा कि पिछले 6 वर्ष में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य काफी बढ़ चुकी है।